बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सा कहवा शेयर करूंगी जो छोटे बच्चों के लिए मतलब कि 5 to 7 8 मंथ और इससे ऑनवर्ड बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और साथ में मैं आपके साथ बेबी मसाज जो होता है मतलब छोटे बेबीज़ के लिए वो शेयर करूँगी, वो टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे कुशन्स थे, इनको वॉश करना था। तो ये सारे कुशन जो है कुछ मतलब कि बेड पे होते हैं और कुछ जो है वो झूले पे रखे थे। तो मीरब की डेली रूटीन होती है वो 2-3 कुशन जो है अपने साथ तकिए के मतलब कि तकिया भी रखती है और साइड पे रख के सोती है। तो ये सारे कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा के उसने सारे मतलब कि गंदे कर दिए थे। तो मैंने सोचा इनको वॉश कर लूँ और आपके साथ भी इनका मेथड शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही इनको वॉश करती हूँ कि इनके अंदर जो होता है किसी के अंदर तो जिप वगैरह लगी होती है, हम इसके अंदर क्योंकि पॉलिस्टर होता है तो इजीली निकाल सकते हैं। तो मैंने इनको ऐसे ही वॉश करना था। एक जो कुशन था उसका कवर मैंने अलग कर लिया था। यहाँ पे मैंने पानी लिया है, उसमें आधा ठंडा वाटर है और साथ में मैंने गरम डाला है पानी और साथ में मैंने जो हमारा सर्फ होता है वो डाल दिया है, डिटर्जेंट पाउडर। और उसके बाद इनको डिप कर दिया। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इनको डिप करके रख दिया था। पानी इतना गर्म था कि हमारा हाथ जो है वो ईज़िली इसको बर्दाश्त कर सके। तो अभी मैंने इनको छोड़ दिया है। तो अभी मैं चलूँगी किचन में और आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा कहवा शेयर कर रही हूँ। जहाँ पे मैंने लिया है सॉस पैन, उसमें डालेंगे एक बड़ी इलायची, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और बिल्कुल एक चुटकी से भी कम पत्ती ली है और साथ में थोड़ी सी सौंफ ली है, एक चुटकी के बराबर। और 1 गिलास हमने जो बड़ा ग्लास होता है वो पानी का डालना है। और यहाँ पे मैंने पुदीना लिया है। पुदीने को मतलब जब सीज़न होता है तो मैं इसको ड्राई करके रख लेती हूँ। इसकी खुशबू अभी भी फ्रेश पुदीने की तरह थी, क्योंकि आपने इसको धूप में नहीं सुखाना है, इसको आपने छाँव में रख के ही सुखाना है। और ये घर में लाजमी आप इसको सुखा के रखें। कभी किसी का पेट ख़राब हो जाता है या बदहज़मी हो जाती है तो ये कहवा बना के दे बच्चों बड़ों को। और सर्दियों में 2 से 3 दिन बाद ये कहवा थोड़ा थोड़ा सबको दें तो बहुत अच्छा है। इससे कोई मसला नहीं होता, सर्दी भी नहीं लगती। अगर बच्चे को ठंड लग जाती है या थोड़ा सा पेट का मसला बन जाता है, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही मसाइल होते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो अभी मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको हाई फ्लेम पे रखा था। जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू हुआ मैंने इसकी फ्लेम को लो कर दिया और अब हमने इसको पकने दिया। तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको मैंने पकाया है और एक बड़ा ग्लास पानी का डाला था और अभी एक छोटा कप बचा है। आप देख सकते हैं इतना मैंने इसको कुक किया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। जैसे ही बॉयल आना शुरू हुआ मैंने फ्लेम को लो कर दिया था। तो इसको आप बना के बच्चे को 2 से 3 दफ़ा आप लाजमी दें। और चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं तो बच्चों की छाती का मसला, सर्दी का मसला, खांसी ज़ुकाम में बहुत ज़बरदस्त है ये। और पेट के मसाइल भी हो जाते हैं क्योंकि गला तो अक्सर बच्चों का ख़राब रहता है। तो आप इन बच्चों को लाजमी दें, बड़ों को भी दे सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं। आप चाहें तो इसमें छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने मीरब का यूनिफॉर्म चेंज किया है। उसके बाद मुझे सालन वगैरह बनाना था तो मुझे यहाँ पे सब्ज़ी बनानी थी। सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है। तो ये कहवा आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। और उसके बाद मैंने 1 घंटा हो गया था, कुशन्स को मैंने एक दफ़ा पानी में से वॉश कर लिया। उसके बाद दोबारा पानी लिया और ऐसे ही इनको प्रेस करके, बिल्कुल भी इनको मसलना नहीं है, रगड़ना नहीं है, सिर्फ प्रेस करके हल्के हाथ से इनको दबा के आप रख दें। सारा पानी इनका स्ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद आप इनको खुश्क कर लें। तो यहाँ पे अभी मैं आपके साथ बेबी मसाज जो है वो शेयर करूँगी। अगर बच्चे का गला ख़राब है, बच्चा रोता है, बच्चे को पेट का मसला है या उल्टियाँ आती हैं, अगर इनका गला ख़राब है तो आप ये वाली मालिश लाज़मी करें। और बच्चे को अभी चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं तो आप धूप में लिटा के, जब हल्की हल्की धूप होती है सुबह के टाइम या थोड़ा सा मतलब 10-11 बजे वाली, तो उसमें आपने तेल ले लें। सरसों का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ। जितने भी आपके बेबी के बॉडी के जॉइंट्स हैं उन सबको आपने तेल से इनका मसाज करना है। और इससे जो होता है बच्चे का जो गला है ना, क्योंकि माएँ यही कहती हैं कि अगर बच्चे का गला ख़राब है तो उसके जितने भी जॉइंट हैं मतलब घुटनों के, बाजू के और गर्दन, पाँव और इन सब पे तेल से मालिश करें, टांगों पे।
तो बच्चे को बहुत आराम मिलता है। तो यहाँ पे मालिश करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको टांगों को प्रेस किया था और उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं ऐसे अभी मैंने फास्ट मोड पे लगाई हुई है वीडियो, लेकिन आप इसको ऐसे ही अपने बेबी का मसाज करें। अभी मैंने टांगों के सारे जॉइंट पे लगाया है, पाँव पे लगाया है ऑयल, और साथ में जो नाखून थे उन पे भी ऑयल लगाया है। इससे बच्चे की ग्रोथ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। बेली बटन में तेल डालें और उसके बाद मैंने इसके सारे मतलब के कपड़े वगैरह उतारने के बाद इसकी चेस्ट पे भी ऐसे ही मसाज किया है। पहले सर पे तेल लगाया है, सर पे तेल लगा के हल्का हल्के हाथ से उसको मसाज किया है। कानों में तेल हल्का सा लगाया है और माथे पे भी तेल लगा के उसको हल्का सा प्रेस कर करके तो इसके मसाज किया है। बच्चा बहुत इंजॉय करता है, उसको बहुत सुकून मिलता है। अगर आपके बच्चे का भी कभी ऐसे गला वगैरह ख़राब हो तो उसके जॉइंट पे लाजमी मसाज किया करें। और वैसे भी बच्चों का मसाज करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बहुत सुकून से सोते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। तो अभी ऐसे ही इसके बाजू के सारे जॉइंट पे, हाथों पे और ऐसे ही चेस्ट पे और फिर इसको उल्टा करके तो बैक पे भी ऐसे ही तेल से मालिश करनी है। तो वीडियो अगर मैं स्लो मोड पे लगाती थी तो बहुत लंबी बन रही थी, लेकिन हाई मोड पे मैंने लगाई है। तो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ऐसे ही आप अपने बेबी का मसाज करें तो बेबी बहुत इंजॉय करता है। उसके बाद आप गर्म पानी करें और बच्चे को नॉर्मल पानी गर्म करके उसके साथ आप इनको नहला लें, तो इससे बच्चे को बहुत सुकून मिलता है, बच्चा बहुत रिलैक्स हो जाता है। तो और जो कहवा मैंने आपके साथ शेयर किया है उसको भी लाजमी ट्राई करें, बच्चों को लाजमी दिया करें। घर में जो भी मतलब कि छोटे बच्चे हैं उनको लाजमी दें, उससे सर्दी भी नहीं लगती, गले का मसला भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ को नहला लिया था और माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव भी हो गया था। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कुशन्स भी मेरे सारे जो हैं वो ड्राई हो गए थे, मैंने इनको फुल धूप में रखा था। तो अभी एक दो हल्के हल्के गीले थे, लेकिन उनको भी मैंने फिर से रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।